भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा आजकल ये हो गया है कि चादर फादर निकट ना आवे, धीरेन्द्र कृष्ण जब नाम सुनावे। चादर फादर निकट ना आवे, धीरेन्द्र शास्त्री नाम सुनावे, है ना। तो ये भी मशीनरी मेरे को मालूम नहीं कौन कौन सी मशीनरियाँ हैं इस दुनिया में, पर जो भी सनातन को हिलाने वाली मशीनरियाँ हैं जो चल रही है ना। एक बात ध्यान रखें, ये सनातन धर्म है। ये धर्म जितने भी दुनिया के धर्म हैं, ये धर्म नहीं है ना। ये सनातन धर्म की नींव पे खड़े हैं। जिस दिन सनातन धर्म हिला, जिस दिन हिंदुत्व हिला, और अभी आप कह रहे थे कि हिंदुत्व, महाराज जी कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र घोषित, उससे क्या होना। अरे भैया, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है, हिंदू राष्ट्र है। अरे हमारे घर में हम हिंदू हिंदू नहीं कहलाएंगे क्या? इसको ये एक सत्य है कि कोई लिखा हो जाए, पर ये ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। आज बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, पूरे देश में उनको बच्चा बच्चा जान रहा है, और कुछ कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, या फिर वामपंथी लोग हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म या सनातन संस्कृति से जलने वाले लोग हैं, आज वो उनको अंधविश्वासी बताते हैं। वो कहते हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, वो कहते हैं कि वो लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को झूठ कुछ भी बता देते हैं। कुछ ऐसी माइंड रीडिंग की क्षमता है जिससे ये सब वो कर रहे हैं। और कुछ पंडित जी हैं हमारे साथ, इनसे ही बातचीत करेंगे। ये क्या कहते हैं? पंडित जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम है पंडित दीप्तेश दुबे, मंगलनाथ मंदिर का शासकीय पुजारी हूँ मैं। जी पुजारी जी, ये बताइएगा, जो धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं आज, वो कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं? भैया ऐसा है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो कोई गलत तो कर ही नहीं रही है। वो देव कार्य कर रहे हैं, भगवान हनुमान जी का इष्ट है उनको, और भगवान के नाम से वो जो सनातन का कार्य कर रहे हैं, तो कोई क्या गलत कर रहे हैं वो। हम सब पुजारी और पंडितों ने उनके पक्ष में हैं। वो सनातन की जय कर रहे हैं, और कोई अधर्म नहीं कर रहे हैं, किसी का लूट पट्टी नहीं कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं खुलेआम कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं वो। कुछ लोग कहते हैं अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों को झूठ फैला रहे हैं। किसने किया अंधविश्वास? क्या अंधविश्वास? उन्होंने खुली चैलेंज करा है, खुला चैलेंज करके एक एक नाम और शब्दों से वो पुकार रहे हैं। तो क्या अंधविश्वास? चमत्कार को नमस्कार करता है सारा विश्व, तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से। और धर्म और सनातन का झंडा ध्वजा फहरा रहे हैं वो, और भगवान महाकाल मकल। हम तो यही चाहते हैं कि वो जो है वो पूरे विश्व में सनातन धर्म का धर्म ध्वजा फहराए। जय महाकाल। अब तक वो लोगों को बताते थे, एक पर्चा देते थे। हाँ, जैसे मैं गया तो मेरे बारे में एक 4 लाइनें लिखते थे। अब वो कहते हैं कि तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो ये कितना सही है कि हिंदू राष्ट्र बना? ये तो क्या है कि ये कार्य जो है वो बड़े लेवल का है, इसमें हम इस विषय का कोई हमारा वो नहीं है। लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू धर्म की रक्षा होना चाहिए, धर्म ध्वजा होना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, उससे होगा क्या? हिंदू राष्ट्र अच्छा है कि भाई हिंदू धर्म ध्वजा फहराना चाहिए कि भाई हिंदू से क्या है कि सर्व ये जो आज दूसरे जो पंथों जो अपने हिंदुओं पे आघात कर रहे हैं, अपने मंदिरों पे, अपने मतलब सनातन धर्म में जो आघात कर रहे हैं, वो आघात जो है अपने हिंदू राष्ट्र के होने से सब अच्छा होगा। और क्या, अभी राहुल गांधी ने भी कहा ये देश तपस्वियों का है। ये विषय हमारा नहीं है। अच्छा, उस पे बात नहीं करें। लेकिन आप जैसे आपने कहा पुजारी है, तो उन्होंने कहा पुजारियों का देश नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वो जाने, हमारा कोई विषय नहीं है। हमने तो हिंदू या मुस्लिम प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एक दूसरे पे हावी होते हैं वो गलत है। अच्छा, उनको बाबा को जानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को? हाँ जी। तो वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं वो अंधविश्वास कर रहे हैं, लोगों को झूठ बहका रहे हैं। वो तो होता है, थोड़ी सच होती है, ज्यादा दिखाते हैं। ये तो वही जानेगा जिन पे बीती है। एक भी व्यक्ति बता दे कि हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ है, हमको लूटा है, हमसे फ्रॉड किया है, तो हम मानते हैं। लेकिन ऐसा कोई कर्म नहीं कर रहे हैं जिससे आपको डर लगे, और अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छे लोगों को धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। और हम यही चाहते हैं धर्म के प्रति हर व्यक्ति जागरूक रहे। जी, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र दे दूंगा मैं तुम्हें, तुम मुझे साथ दे दो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं तुम मुझे साथ दो,
मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, तो आप देने में तो हम धर्म के प्रति साथ में हैं। अच्छा, हाँ, कट्टर धर्म पंथी है हम भी लोग, और होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, साथ देंगे पूरी तरह से, जो पूरी जोर से उनका साथ रहेंगे हम सब, पूरे जोर लगा देंगे। पूरी जोर जान से दिल से सब एक एक होकर के उनका साथ देंगे। आजकल टीवी पे आप देखते हैं, टीवी पे एक लड़की आती है वो छोटे छोटे बालों वाली, वो कहती है कि आप अपने माइंड में कोई नाम सोचिए और वो नाम बता देती है। वो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री भी ऐसा ही करते हैं, माइंड रीडिंग करते हैं, कुछ आता जाता। ये उनका अपना सोच है, अब हम कैसे कहते हैं, ये तो उनको इष्ट देवता की कृपा है जिससे वो ऐसा करते हैं। हर कोई तो नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते हैं, तो ये सब इष्ट देव की कृपा से करते हैं, उनके ऊपर इतनी कृपा है। ये कोई जालसाजी का काम नहीं है मेरी नज़र में, तो बस तो सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सब उनके साथ में हैं। उनके साथ में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंडित ईश्वर शर्मा है, जो वर्तमान में धीरेन्द्र शास्त्री जी के निमित्तार्थ है, जो एक देश में एक अलग प्रकार का बवाल बनाया गया है। पहले ये कुछ नहीं था। हमारे हनुमान चालीसा में आता है, महावीर जब नाम भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा आजकल ये हो गया है कि चादर फादर निकट ना आवे, धीरेन्द्र कृष्ण जब नाम सुनावे। चादर फादर निकट ना आवे, धीरेन्द्र शास्त्री नाम सुनावे, है ना। तो ये जो कर रहे हैं ना महाराज, ये सनातनी धर्म का हिस्सा है। ये तंत्र मंत्र यंत्र कोई अलग नहीं आया है। आज आपका मोबाइल चल रहा है, ये यंत्र है। ये जितने पंडित जी ये मंत्र हैं, मंत्र काम कर रहा है। जिसकी शादी नहीं हो रहा उसका शादी करा रहा है मंत्र। यंत्र मोबाइल है, वो चल रहा है। यंत्र मंत्र तंत्र सर्वत्र हैं, आदि अनादि काल से चल रहे हैं। महाराज जी के ऊपर भगवान की कृपा है, उनके ऊपर कृपा है और उनकी कृपा बनी रहेगी और ये चलता रहेगा। लोग कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं, तो नाटक करने वाले अपने घर में भी देखें क्या कि अपने घर में क्या हो रहा है, किसके पर्दे के नीचे कौन क्या कर रहा है। थोड़ा सा अपना पर्दा भी हटाएं ताकि दूसरे को पर्दे में देखें, है ना। और ये बहुत बड़ा एक महाराज जी के प्रति मेरी दृष्टि से, मेरी सोच से बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है ना। लगता है कि ये केवल धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर षड्यंत्र नहीं है, या फिर पूरे सनातन धर्म को लेकर एक षड्यंत्र है? सही बात प्रश्न आपने करा। ये एक बंदे का काम नहीं है, ये किसी पर्सनल का काम नहीं है। ये पूरी सनातन व्यवस्था को जो हिलाने वाली मशीनरी है, ये उसकी व्यवस्था है ना। व्यक्ति क्या करवा रहा है, वो कथा कर रहा है, अपना काम कर रहा था। जब तक किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ लोगों को, अपने लोगों को बुलाया कि भाई तू मेरा भाई है, मेरे घर में आ जा। और वो अपने घर में आया, उसको हृदय से लगाया। सामने वाले को क्यों जलन हुई? वो तेरा था क्या? तेरे घर का था क्या? तेरे घर में से लिया था क्या? कहीं दूसरे के घर से लाया था वो, उसका भाई उसके भाई को मिल गया, उसके घर को चला गया। ये बात है। क्या लगता है कि जो 250 लोगों की घर वापसी हुई, अगर अपने भाई अपने बच्चे घर में आए हैं, तो क्या ईसाई मशीनरियों को कुछ दर्द हुआ क्या, कुछ दुख हुआ क्या? पूरा जितनी भी मशीनरी, मेरे को मालूम नहीं कौन कौन सी मशीनरियाँ हैं इस दुनिया में, पर जो भी सनातन को हिलाने वाली मशीनरियाँ हैं जो चल रही है ना। एक बात ध्यान रखें, ये सनातन धर्म है। ये धर्म जितने भी दुनिया के धर्म हैं, ये धर्म नहीं है ना। ये सनातन धर्म की नींव पे खड़े हैं। जिस दिन सनातन धर्म हिला, जिस दिन हिंदुत्व हिला, और अभी आप कह रहे थे कि हिंदुत्व, महाराज जी कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र घोषित, उससे क्या होना? अरे भैया, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है, हिंदू राष्ट्र है। अरे हमारे घर में हम हिंदू हिंदू नहीं कहलाएंगे क्या? इसको ये एक सत्य है कि कोई लिखा हो जाए, पर ये ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। रही कागज में कराने की बात, तो इसके लिए हमारे धीरेन्द्र सिंह महाराज शास्त्री जैसे बहुत सारे लोग लगे हैं। और हाँ, एक विशेष जरूर बात कहता हूँ कि हमारे जितने भी महंत शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, या जो हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी महाराज, जिनका हम अपने धर्म गुरु मानते हैं, किसी से भी निवेदन है कि कृपया अपने सनातन धर्म के बारे में जो भी कोई आया है, उसके विषय में जो भी आपको बोलना है, अपने धर्म के हिसाब में आप खुद बोलें। वो भी आपके शास्त्री जी भी आपके शिष्य हैं, आपके बालक हैं। शंकराचार्य जी महाराज के विषय में बोल रहा हूँ, पर शंकराचार्य जी महाराज को भी मैं प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि महाराज जी, ये अपने सनातन धर्म का मामला है, ये अपने घर का मामला है ना। इसमें आप इनका सहयोग दीजिएगा।
इसमें आपका सहयोग दीजिएगा ताकि एक सनातन धर्म की ध्वजा आप शंकराचार्य जी महाराज के हाथ में, और ये ध्वजा हमेशा चलती रहे, ये हमेशा उड़ती रहे। पंडित जी देखिए, आपने कहा हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, तो बाकी के लोगों का क्या होगा? चादर फादर वालों का क्या होगा? हमने किसको मना करा? अरे आदि अनादि काल से उनका नहीं था क्या? अरे किसी काल में अंग्रेज कहते थे कि हमारा है, मुगल कहते थे कि हमारा है ना। हमारे ऊपर मुगलों ने राज करा, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज करा, पर हम राम राम कहना भूले क्या? 1400 साल हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा क्या? उसके बाद भी हम राम राम कहने भूला क्या? नहीं भूले, क्योंकि हमारी संस्कृति जीवित है, हमारा सनातन जीवित है। हमारे ऊपर कोई राज कर जाए ये बात अलग है, पर हमारी आत्मा पे किसी कोई राज नहीं कर सकता। ये सनातन आत्मा है, हिंदुत्व की आत्मा है, और हिंदुत्व ही भगवा है, हिंदुत्व ही धर्म है, हिंदुत्व ही धीरेन्द्र स्वामी है, हिंदुत्व ही सनातन धर्म है, और हिंदुत्व ही सनातन शंकराचार्य जी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो पंडित जी अब तो तय कर चुके हैं, हिंदुत्व तो था, हिंदू धर्म था, हिंदू राष्ट्र है, रहेगा। अब कागज पे करवाना है। देखो, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और आदि अनादिकाल से संविधान को मानते हैं, और इतना मानते हैं मेरे भाई कि हमारी गीता, भागवत, रामायण ये हमारे संविधान के ऊपर हैं, फिर भी हम हमारे संविधान को ऊपर करके इनको नीचे ले लेते हैं, और उतना पहला हम संविधान को मानते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी होए ये संविधान के आधार पे होए, बाकी जो हमारा है वो तो हमारा है, हमारा रहेगा, और हमसे कोई नहीं ले सकता।